नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे थे, ठीक है। और पिछली क्लास में दोस्तों हमने एनसीईआरटी कक्षा 10 की यूनिट 12 विद्युत पढ़े थे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और आज जो टॉपिक पढ़ने वाले दोस्तों वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, एनसीईआरटी कक्षा 10 की यूनिट 13 है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चाहे आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दो, चाहे पटवारी का पेपर दो, चाहे जेल प्रहरी का दो, चाहे आबकारी आरक्षक का दो, चाहे पुलिस आरक्षक का दो, जिसमें भी दोस्तों सामान्य विज्ञान जनरल साइंस पूछी जाती है, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैंने पहले भी दोस्तों आपको एक वीडियो बना के बता चुका हूं कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन छपते हैं। क्या होते हैं? एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन छपते हैं। देखिए दोस्तों, पटवारी एग्जाम जो है, पटवारी एग्जाम में भी साइंस आ रही है, ठीक है। तो पटवारी एग्जाम में दोस्तों आपको 10th क्लास तक की साइंस तो मिलेगी, लेकिन उसमें 11th 12th की साइंस भी आपको देखने को मिल सकती है। सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, वो आपको मैं बताते रहूंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों स्पेशली हम अभी एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो याद रखना एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये रामबाण है, ठीक। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्य चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं? तो याद रखना दोस्तों, सामान्य चुंबकीय ध्रुव हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, चुंबक क्या होती है यह आपको जानना जरूरी है। तो चुंबक दोस्तों वह पदार्थ होता है जो लोहा और लोहा से बनी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, बचपन में आपने बहुत चुंबक खेले हो, ठीक है। तो याद रखना, लोहा और लोहा से बनी कोई भी चीज हो दोस्तों, उसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है, ठीक। चुंबक के गुण की बात करें दोस्तों, तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। एक उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। और समान ध्रुव हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं, और विपरीत ध्रुव दोस्तों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों, देखिए यदि एक चुंबक ये है, ठीक है, और इसके दो ध्रुव होते हैं, एक होता है एस और एक होता है एन, ठीक है। और एक और चुंबक है दोस्तों, इसका भी यदि यहाँ पर एन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ एस हो जाएगा, तो ये जो समान ध्रुव है दोस्तों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे के दूर जाएंगे, ठीक है। और यदि विपरीत ध्रुव हो दोस्तों, एन एस हो या एस एन हो, ठीक है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब कहने का मतलब दोस्तों, एन एन प्रतिकर्षित होंगे, एस एस भी प्रतिकर्षित होंगे, एन एस और एस एन क्या होंगे? आकर्षित होते हैं। समझ गए? दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। और एक बात याद रखना दोस्तों, यदि चुंबक को हम स्वतंत्र पूर्व लटकाते हैं ना, तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर रुकती है। कौन सी दिशा में रुकती है? उत्तर दिशा में रुकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? बहुत आसान सवाल है दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। क्या बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी दोस्तों ऑरेस्टेड ने। किसने की थी? ऑरेस्टेड ने की थी। इसको ऑरेस्टेड को ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ऑरेस्टेड ने क्या की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, ठीक है। चलिए ऑरेस्टेड कौन थे भैया? ये देखो, ये चित्र में बैठे हैं ऑरेस्टेड। ये इनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। इनका जन्म 1777 से लेकर 1851 तक हुआ था। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें क्या पढ़ना है? काम की चीज पढ़ना है। इनने क्या बोला था? एक तार लिए, क्या ले लिए? तार। तार समझ रहे हो ना, वायर। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए, ये धारा आई प्रवाहित कर दिए। तो उनने क्या देखा, इसके पास एक चुंबकीय सुई रखी, तो देखा कि ये विक्षेप हो गई। इसमें क्या हो गया? विक्षेप हो गया, मतलब ये हिलने लगी, डुलने लगी, ठीक है। तो इससे इन्होंने ये कहा कि विद्युत धारा में, जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके कारण दोस्तों ये दिक् सूची जो होती है, इसको दिक् सूची बोलते हैं, ठीक है। तो ये हिलने डुलने लगती है, ये इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, ठीक। ये इन्होंने कहा था। हमको फालतू चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी तो आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। एक लाइन लिखी है दोस्तों सबसे लास्ट में, देखिए, उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑरेस्टेड रखा गया है। क्या रखा गया है? हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या रखा गया है? ऑरेस्टेड रखा गया है। हो गया क्वेश्चन क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? मैंने अभी बताया, ऑरेस्टेड है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑरेस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है? अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? देखिए, एक चुंबक है, ठीक है, एक चुंबक ये ले लिया मैंने, है ना। यहाँ पर लोहे की कोई चीज रखा, मान के चलो दोस्तों ये चिपक गई आके, और मान के चलो यहाँ पर रख दिया थोड़ा दूर, तो ये आके इससे नहीं चिपकेगी, ठीक। तो मतलब दोस्तों ये चुंबक का जहां तक प्रभाव रहेगा वो क्या होगा? उसका चुंबकीय प्रभाव रहेगा। सिंपल भाषा में समझना हम है, ठीक है। हमें कोई पीएचडी नहीं करना भाई साइंस में, हमें इतना करना है कि एग्जाम हॉल में हमारे 20 में से 17, 18, 19 नंबर आ जाए, ठीक। हमको इतना पढ़ना है, पीएचडी नहीं करना है ना। तो याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक का जहां तक प्रभाव है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र का एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति मतलब दोस्तों एसआई पद्धति, ठीक। एक
MKS होती है और एक CDS होती है। तो MKS पद्धति में दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है, याद रखना। ठीक, एक और होता है दोस्तों CGS पद्धति में गाउस होता है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमको इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती हैं? तो याद रखना दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है चुंबक के हमेशा कौन से ध्रुव से प्रकट होती हैं? उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से, ठीक है, प्रकट होती हैं। कैसे होती हैं? देखिए ये चुंबक है, मान के चलिए दोस्तों, ठीक है, ये मान के चलिए इसका S ध्रुव है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो चुंबकीय ध्रुव यहाँ से उत्पन्न होगी और यहाँ घुसेंगी। ठीक है, ऐसे आती हैं, ऐसे। ठीक, ये एरो ऐसे लगा दो, है ना। और यहाँ से भी क्या होगा, इधर आएंगी ऐसी। ठीक है, ऐसी। ठीक है, और ये इसका ऐसा रहेगा। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव N पोल से उत्पन्न होती हैं और कहाँ जाती है, S पोल में जाके घुसती हैं। मतलब दोस्तों चुंबक के बाहर क्या होती है, इनकी दिशा N to S होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, उत्तर से दक्षिण होती है। इधर भी देखिए उत्तर से दक्षिण है, लेकिन चुंबक के अंदर जब जाएंगे दोस्तों तो S to N हो जाएगी, मतलब साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी। बना दिए हमने 8। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों, ये एक वक्र के रूप में होती है। ठीक है, चलिए आगे हम इनको समझते हैं। देखिए दोस्तों ये डायग्राम मैंने बता दिया आपको। यहाँ से चुंबकीय रेखाएं ये N से जा रही हैं, इधर से ये गई, ये गई, ये गई, इधर से ये गई। ठीक है, N से S जा रही हैं और अंदर देखिए दोस्तों ये ऐसे घुस रही हैं। ठीक है, तो ये होता है बंद वक्र के रूप में होती है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना, यहाँ से गई और ऐसी आई, तो ये बंद वक्र होती है। ठीक है, और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों अधिक होगा वहाँ जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो ज्यादा होंगी, है ना। और दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं हैं जो संभव नहीं है। ठीक, यानी कि याद रखना दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका एक लाइन क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा, क्या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं? ऑप्शन रहेगा हाँ, नहीं, नहीं करती, आंशिक, कुछ भी दे देगा। तो याद रखना दोस्तों, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये काटेंगी तो एक बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी जो संभव नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? चुंबकीय बल रेखाओं का वक्र कैसा होता है? खुला, बंद, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो याद रखना बंद वक्र होता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछ लेगा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं अपेक्षाकृत होती हैं अधिक निकट, अधिक दूर। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक एक लाइन इसका क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दिखाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता का कोटि, जितने पास पास होंगी दोस्तों, ठीक है, उसकी प्रबलता के हिसाब से उसकी कोटि निर्धारित की जाती है, उसके द्वारा उसको दर्शाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किसने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? तो मैंने बताया था दोस्तों, कौन बताया है? ऑरेस्टेड। ठीक, ऑरेस्टेड ने एक चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की थी, तब जाके दिक्सूची क्या हुई थी, उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ था, मतलब वो हलडुल गई थी। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये ऑरेस्टेड ने पता लगाया था। ठीक, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है? देखिए दोस्तों, ये सिर्फ दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। आगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आएगा। ठीक है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम आएगा, लेकिन ये सिर्फ दक्षिण हस्त है अंगुष्ठ नियम, इसमें फ्लेमिंग का कोई रोल काल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है? तो याद रखना दोस्तों, अंगूठा प्रदर्शित करता है धारा। क्या प्रदर्शित करता है? धारा को प्रदर्शित करता है, करंट को प्रदर्शित करता है। सिंपल है दोस्तों, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम देख लो, है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि आप दाहिने हाथ में विद्युत धारा को इस प्रकार पकड़े हुए हैं, कोई तार पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है और आपकी उंगलियां चालक के और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे। कुल मिला के दोस्तों, ये आपने डंडा पकड़ लिए तो धारा हमेशा कहाँ होगी? ऊपर से नीचे प्रवाहित होगी। ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा दोस्तों कैसा होगा? ये देखिए उंगली जैसा होगा। ठीक, कुल मिला के उंगली को अपन राठ को पकड़ेंगे तो राइट साइड में पूरी उंगली जाएंगी ना, वो चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी? दिशा बताएंगी। ठीक, ये होता है सिंपल, कुछ नहीं समझना इसमें, है ना। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं। दक्षिण या दायां हस्त अंगुष्ठ नियम को क्या कहते हैं? मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉर्कस्क्रू नियम में अंगूठा क्या दिखाता है? तो विद्युत धारा दिखाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है। किसी विद्युत धारा वही सीधी लंबी परिनालिका के विद्युत भीतर
चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब परिनालिका क्या होती है भाई, देखिए परिनालिका क्या होती है मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अभी आंसर समझ लो आप, सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारा वही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक। चलिए अब इसको समझते हैं, परिनालिका क्या होती है। देखिए दोस्तों, पास पास लपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। सिंपल दोस्तों, एक डायग्राम बनाया मैंने ये, ठीक है, और ये परिनालिका होती है, ठीक। यहाँ इसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ कुंजी लगा दिया इस प्रकार से, ठीक। तो ये क्या होती है, पास पास क्या होता है, विद्युत रोधी तांबे के तार को बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं, ठीक है। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दोस्तों, क्षण चुंबक के जैसे होता है। किसके जैसे होता है, क्षण चुंबक। मैंने बताया था ना स्टार्ट में, क्षण चुंबक की होती है, ये होती है। और नाल चुंबक कैसी होती है, नाल चुंबक ऐसे कुछ होती है, ठीक है, इसमें NS होते हैं। तो ये क्षण चुंबक होती है और ये होती है नाल चुंबक, ठीक। तो क्षण चुंबक जैसा होता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र। और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर एक समान होता है और समानता रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें दोस्तों, तो परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण N to S, ठीक है, N to S, और अंदर दक्षिण से उत्तर, वैसे ही वाला कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखे थे, ठीक है। और परिनालिका का उपयोग दोस्तों किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन आएगा, चुंबकीय पदार्थ किसका उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है, तो परिनालिका का उपयोग किया जाता है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में अंगूठा क्या दिखाता है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ में अंगूठा क्या दर्शाता है। अभी हमने दोस्तों सिर्फ दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम देखे थे, उसमें अंगूठा धारा दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों फ्लेमिंग लग गया है, ठीक है, और बाएं हाथ का नियम है, तो यहाँ रखना, यहाँ अंगूठा क्या दिखाएगा, अंगूठा यहाँ दिखाता है बल, फोर्स को दिखाता है, ठीक। चलो इसको देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये अपन को इसको देखना ही नहीं है भाई, है ना, अपन को सीधा डायग्राम देखना है, ठीक। आपने उंगली लिए, अपना हथेली लिए और इसको इसी प्रकार से रख लो, ठीक है। तो क्या होगा, ये अंगूठा जो है ना दोस्तों, ये हमेशा बल को दिखाएगा, है ना, और ऊपर जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा और नीचे क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक। चलिए, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम में अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है। अभी हमने देखे बाम हस्त या बाएं हाथ के नियम में क्या कर रहा था, बल को शो कर रहा था। दक्षिण हस्त के नियम में दोस्तों ये चालक की गति को शो करता है। क्या करता है, चालक की गति को शो करता है। सेम डायग्राम ये देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। अंगूठा कहाँ है, ये ऊपर चालक की गति को प्रदर्शित करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है कि जनित्र या जनरेटर जिसे डायनेमो कहते हैं की कार्यप्रणाली का सिद्धांत कौन सा है। याद रखना दोस्तों, फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम पर आधारित है। जनित्र या जनरेटर और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। कौन सा नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण या दाएं हस्त का नियम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो याद रखना दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत मोटर। क्या करती है, घर की मोटर, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हम करंट देते हैं और वो काम करती है, ठीक है। विद्युत मोटर क्या होती है दोस्तों, एक ऐसी गुणन युक्ति जो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर करती है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, फ्रिज में होता है, विद्युत मिश्रकों में होता है, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर में, MP3 प्लेयर में और आदि जगह में, यानी बहुत जगह में किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जहां मेहनत लगती है दोस्तों और विद्युत निकलती है, उसको कहते हैं हम डायनेमो। क्या कहते हैं, डायनेमो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं जनरेटर या विद्युत जनित्र भी इसे कहते हैं। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर देखे होगे ना, बड़ा तेजी से घूमता है, और लाइट शादी ब्याह में देखे होगे जनरेटर चलता है, वो ये जनरेटर, ठीक। क्या होता है, बहुत तेजी से उसमें डीजल भर देते हैं अपन, मिट्टी तेल भर देते हैं और वो घूमता है, और क्या उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो वही तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चाहो तो आप भी हाथ से घुमा सकते हो, ठीक है, उतनी तेजी से, तो विद्युत जनरेट हो जाएगी। विद्युत मोटर रूपांतरित करता है, अब भी बता दिया मैंने भाई, विद्युत मोटर क्या रूपांतरित करता है, विद्युत मोटर रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्या है, मैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया था, डायनेमो, जनरेटर या विद्युत जनित्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक। गैल्वेनोमीटर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक। तो कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर। मान के चलो कोई तार है दोस्तों, इसमें विद्युत बह रही है, करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा, किससे पता चलेगा, तो गैल्वेनोमीटर लाओ, लगा दो, पता चल जाएगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। आप क्योंकि
छू के तो देखोगे नहीं कि तार में करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा, तो गैल्वेनोमीटर से हम पता करते हैं, ठीक, टच करके। चुंबकीय पदार्थ नहीं है दोस्तों, लोहा भी चिपकता है, निकल भी चिपकता है, कोबाल्ट भी चिपकता है, पीतल नहीं चिपकता, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ पीतल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति होती है, ये दोस्तों देखिए ये काल्पनिक होती है, ये कहीं खिंचती नहीं है, ठीक है, काल्पनिक होती है, ठीक, काल्पनिक होती है, इमेजिनरी, ठीक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी भाई, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी माइकल फैराडे ने। फैराडे कौन थे आगे बताऊंगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, याद रख लो, माइकल फैराडे ने किए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरआई का पूरा नाम क्या है, एमआरआई का पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एमआरआई का पूरा नाम। देखिए दोस्तों, मानव शरीर का हृदय और मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। मानव शरीर के कौन कौन से अंग में चुंबकीय क्षेत्र होता है, हृदय, हार्ट और मस्तिष्क, मतलब दोस्तों आपका जो दिमाग होता है, ठीक, मस्तिष्क, ठीक है, उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, हिंदी भी याद रखना, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबंधन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है या धारा की दिशा को भी संसूचित करता है, मतलब दोस्तों धारा और धारा की दिशा दोनों को संसूचित कर सकता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण मैंने बताया था, जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह विद्युत घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ये सब कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो बस, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मैंने बता दिया था, ऐसा उपकरण होता है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, ठीक। एक चीज और यदि पूछ सकता है इसमें, यदि इससे विद्युत धारा शून्य है तो संकेतक शून्य पर रहता है, और यदि शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर और दाईं ओर विक्षेपित होता है तो ये मान के चलो कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किसमें, तार में, ठीक। माइकल फैराडे कौन थे, एक प्रायोगिक भौतिकवादी थे, ठीक है। ये शुरू में दोस्तों क्या थे, एक जल्दसाजी थे, ठीक है, मतलब जैसे जल्दसाजी मतलब क्या होता है, जो पुस्तक कापी की दुकान होती है ना वहाँ, ठीक है, सिंपल, तो क्या करने लगे, ये पुस्तक कापी बिकने आती थी तो उनको पढ़ने लगे, तो इनकी इंटरेस्ट बढ़ गया साइंस में, ठीक है, और साइंस में इंटरेस्ट बढ़ गया दोस्तों तो बहुत अच्छे काम करने लगे, ठीक। तो इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की और विद्युत अपघटन के नियम दे दिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि फैराडे की किसी भी सम्मान की तुलना में अपने वैज्ञानिक कार्यों से अधिक प्यार था, ठीक है। तो आपको भी दोस्तों पैसा से ज़्यादा किससे प्यार होना चाहिए, अपने काम से प्यार होना चाहिए, ठीक है। चलिए, पढ़ाई से प्यार होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। ध्रुवों मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये मत सोचना कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव वहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चुंबक के ध्रुवों की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक छोर चुंबक को दो बराबर भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप एक चुंबक लो, इसको कितने भी टुकड़ों में तोड़ दो, लेकिन हमेशा उसमें दो टुकड़े ही रहेंगे, मतलब दोस्तों चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। देखिए दोस्तों, किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, ठीक है। यहाँ तार है दोस्तों, ठीक है, दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान तो घटेगा ही ना, सिंपल सी बात है। चलिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, बैटरी और सेल से दोस्तों याद रखना दृश्य धारा उत्पन्न होती है, डीसी उत्पन्न होती है, डायरेक्ट करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, विद्युत फूज काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, किसमें काम करता है, विद्युत फूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक है। बल्ब का फ्यूज जो होता है दोस्तों देखे होंगे, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है और इससे प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक है। हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह होती है 220 वोल्ट पर एसी, मतलब प्रत्यावर्ती धारा, क्या प्रत्यावर्ती धारा। यदि डीसी करंट प्रवाहित करेंगे तो क्या होंगे, एक साथ पूरे लाइट जलेंगे और दिक्कत बन जाएगी, इसलिए दोस्तों क्या होता है, एसी अल्टरनेट करंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैंने आपको दोस्तों 25 क्वेश्चन करवा दिया, ठीक, बहुत स्पीड से करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि दोस्तों सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अगर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत पिछड़ जाएंगे, है ना। हमको बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ना है, बहुत कम समय में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। 1 किलोवाट आवर में दोस्तों 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने मन से कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ भाई, है ना, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इनके पूछे जाने की संभावना है, इसी प्रकार के फैक्ट लिखा हूँ, ठीक। यदि नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाता है तो वो विद्युत चुंबक बनता है, क्या बनता है, विद्युत चुंबक बनता है। लघु पतन के समय दोस्तों परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब ये लघु पतन क्या होता है आगे सब समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। चलिए,
प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेट करंट क्या होता है दोस्तों? जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, क्या होती है? ये होती है अल्टरनेट करंट, ठीक है, दिशा परिवर्तित कर लेती है। भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। 1/100 सेकंड के बाद क्या कर लेती है? अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। समय अंतराल हो जाएगा 1/100 धन 1/100 बराबर 1/50 सेकंड। आवृत्ति कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1/, समय अंतराल मतलब 1/1/50 तो 50 हर्ट्ज। मैंने अभी आपको शुरू में स्टार्ट में एक फैक्ट बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है, तो यही वही वाला है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लाभ क्या होते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा मतलब ऊर्जा का क्षय कम होता है एसी में, अल्टरनेट करंट में, और प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता। क्या होता है? मतलब अल्टरनेट करंट को दोस्तों संचित स्टोर नहीं किया जा सकता, ये इसकी थोड़ी खामियां हैं, ठीक है। दिष्ट धारा, जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, दिष्ट धारा कहलाती है डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय होता है, मतलब ऊर्जा क्या होती है इसमें? नष्ट होती है। और स्रोत की बात करें तो सेल हो गया, बैटरी हो गया, संग्राहक सेल हो गया। क्वेश्चन आएगा कि सेल से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? दिष्ट धारा। बैटरी से दिष्ट धारा, संग्राहक सेल से दिष्ट धारा। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ की बात करें दोस्तों तो 3 प्रकार के तार लगाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है आपका लाल तार, एक होता है काला तार, एक होता है हरा तार, ठीक है। लाल तार क्या होता है दोस्तों? धनात्मक होता है, काला तार ऋणात्मक होता है, और हरा तार क्या होता है दोस्तों? भू संपर्क तार, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब अर्थिंग होता है, ठीक है। चलिए, भारत में दोस्तों विद्युत में तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। कितना होता है? 220 वोल्ट का विभवांतर होता है भारत में, ठीक है, विद्युत में तार तथा उदासीन तार के बीच में, ठीक है। ये सब हमारे काम की चीज नहीं है। भू संपर्क तार मतलब दोस्तों अर्थिंग, ठीक। क्या होता है अर्थिंग से? ये धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और विद्युत आघात मतलब करंट से बचाता है। लघु पतन क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जब अकस्मात विद्युत में तार व उदासीन तार दोनों ही सीधे संपर्क में आते हैं, मतलब दोस्तों कौन कौन से तार? लाल तार और काला तार टच आ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उससे क्या होता है? परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है और अति भारण हो सकता है। अब ये अति भारण क्या है? तो अति भारण दोस्तों जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अभिभारण कहलाता है या अति धारण कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों इसका कारण क्या होता है? आपूर्ति वोल्टेज में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि, वोल्टेज बढ़ जाता है, और एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत संयंत्रों को संयोजित करना, मतलब एक ही जगह में बहुत सारी चीजों को लगा देना। सुरक्षा की बात करें दोस्तों तो विद्युत फ्यूज लगाते हैं। जब वोल्टेज कम ज्यादा हो जाता है तो देखा होगा विद्युत फ्यूज गड़ जाता है घर में, ठीक है। भू संपर्क तार मतलब दोस्तों अर्थिंग तार, ठीक है। और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB, आजकल MCB का फुल फॉर्म भी पूछने लगा है तो याद रखना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, क्या? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का फुल फॉर्म होता है। इसके साथ ही दोस्तों आज का ये बुलेटिन समाप्त होता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।